सोलो लिवलिंग के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। जहां पर हम करने वाले हैं सोलो लिवलिंग के मानवा का ब्रेक डाउन, मतलब A to Z कंप्लीट फिनिश। जहां पर हम जानेंगे हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनबू कैसे बना एक E रैंक हंटर से वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। हाँ, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। और हम जानेंगे कैसे इस शो को बोला गया सोलो लिवलिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ जिसे जानने के बाद मुझे पता है तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मजा तो आएगा ही। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग, इस वीडियो में तुम्हें सोलो लिवलिंग के स्पॉइलर भर भर के मिलने वाले हैं, इसलिए अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए तो चले जाओ यहाँ से, वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम ये सुन के भी रुके हुए हो, इसका मतलब तुम्हें स्पॉइलर चाहिए। तो चलो एक स्पॉइलर तुम्हें फेंक के मारता हूँ। ये जो लड़की है जूही, ये आगे जाके नहीं बताऊंगा, आगे वीडियो देखो पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कमाल की सीरीज। तो देखो अभी तक सोलो लिवलिंग के 2 एपिसोड आउट हो चुके हैं और मुझे यही पता है तुम लोगों ने वो 2 एपिसोड देख लिए हैं, और सिर्फ इसलिए मैं उन 2 एपिसोड की स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। तो देखो एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा हमारा संग जो कि डबल डंकिन में फंसा हुआ था वो ऑलमोस्ट मर ही चुका था, क्योंकि डंकिन में जितने सारे हंटर्स बचे हुए थे वो सही बाहर निकल गए थे, लेकिन हमारा संग अकेला बच गया था। और इसी का फायदा उठाते हुए डंकिन के सारे स्टैचू ने मिलकर संग को मार दिया। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये तो शुरुआत है। यहाँ से स्टार्ट होता है सोलो लिवलिंग, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के सामने एक गेम टाइप का बोर्ड आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है तुमने अपना क्वेस्ट कंप्लीट किया, और अगर तुम्हें प्लेयर बनना है तो यस पे क्लिक करो, लेकिन अगर तुमने नो पे क्लिक किया तो तुम्हारी यही डेथ हो जाएगी। लेकिन ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, और जब किसी के साथ ऐसा होगा तो कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हमारे संग को एक और चांस मिल रहा था लाइफ जीने का, सिर्फ इसीलिए वो यस पे क्लिक कर देता है, और अब वो बन चुका है इस गेम का प्लेयर। 1 मिनट, कौन सा गेम आगे पता चलेगा, रुको तो। और फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर संग की जैसी आँख खुलती है वो देखता है वो तो एक हॉस्पिटल में है, एंड संग अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है संग जिस रूम में होता है वहाँ पर आते हैं 2 न्यू कैरेक्टर, और ये जो न्यू कैरेक्टर है ये हंटर एसोसिएशन से आए हैं। और जब ये अपना इंट्रोडक्शन संग को देते हैं, संग सोचता है भला हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। और यहाँ थोड़ा बात करने के बाद संग को पता चलता है कि संग पूरे 3 दिन से सो रहा है, और ये सुनने के बाद संग सोचता है क्या मैं 3 दिन से सो रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों का क्या। और तब ये जो 2 मेंबर्स है ये संग को बताते हैं बाकी जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सभी ठीक है, लेकिन उनमें से ग्रुप का लीडर मिस्टर सॉन्ग, उनका एक हाथ कट चुका है, और शायद इसकी वजह से वो आगे और हंटर की जॉब ना कर पाए, या शायद वो रिटायर हो जाए। और रही बात एक लड़की जूही की, वो अभी तक ट्रॉमा में पड़ी हुई है, और हम नहीं कह सकते वो आगे हंटर का जॉब कर पाएगी या नहीं। और ये सारी बातें सुनने के बाद संग बोलता है ठीक है, बस मुझे इतना ही सुनना है, क्योंकि बचे हुए बाकी लोग मुझे छोड़ के भाग गए थे। और फिर ये मेंबर्स बोलते हैं डबल डंकिन में सिर्फ 6 लोग सर्वाइव कर पाए, और हमें जैसी डबल डंकिन की रिपोर्ट मिली हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड और बहुत सारे हंटर्स को वहाँ पे भेजा था, और हमने देखा वहाँ पे सिर्फ तुम थे, बाकी कोई नहीं था। कोई नहीं का मतलब तुम लोग जो स्टैचू के बारे में बता रहे हो वहाँ पर कोई भी स्टैचू नहीं थी, पूरा डंकिन खाली था। इवन हमें वहाँ पर जो हंटर मर चुके हैं उनके बॉडी पार्ट भी नहीं मिले, और ये सुन के संग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी इनमें से एक मेंबर बोलता है, ये शायद एक गैस भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक तुम्हारा सेकंड अवेकनिंग हुआ है। और ये सुनने के बाद संग बोलता है क्या सेकंड अवेकनिंग, लेकिन ये क्या होता है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है जब भी कोई हंटर फर्स्ट टाइम अवेकनिंग करता है उसकी पावर सेट होती है, लेकिन कुछ रेयर केस में ऐसे भी हंटर्स हैं जिनका 2 बार अवेकनिंग हुआ है, और बहुत बार ऐसा देखा गया है जो भी हंटर 2 बार अवेकनिंग करते हैं वो अपनी पावर के लिमिट से आगे जा सकते हैं। और इतना बोलने के बाद हम देखते हैं वो संग के सामने एक मशीन लाता है जिसका नाम है माना मीटर, जिससे तुम किसी भी हंटर का माना माप सकते हो, और ये चेक करने के लिए सिर्फ तुम्हें इस पर अपना हाथ रखना पड़ेगा। और तभी वो मेंबर फिर से बोलता है अगर बचे हुए हंटर की बात सच है कि डबल डंकिन में कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी थे जो किसी को भी आसानी से मार सकते हैं, तो इसका मतलब उन्हें को नॉर्मल हंटर नहीं हरा सकता। लेकिन अगर ये सच है तो उनसे निपटने के लिए हमें ए रैंक हंटर या एस रैंक हंटर को भेजना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब वाली बात तो ये है वो पूरा डंकिन खाली है। और इतना बोलने के बाद ही हम देखते हैं संग अपना माना मीटर चेक करवाता है, और संग का माना कितना होता है 10, सिर्फ 10। और इतना लो स्कोर देखने के बाद वो बंदा अपने मन में बोलता है ये तो टट्टी है, क्योंकि जो वीकेस्ट हंटर रहते हैं उनका माना मीटर भी 70 आता है। और इतना कम रिजल्ट देखने के बाद वो बोलते हैं हमें माफ करना, हमने आपका टाइम वेस्ट किया। और इतना बोलने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं हम संग को देखते हैं जो कि सोचता है ये जो मेरे सामने इतना बड़ा स्क्रीन है क्या उन्हें नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद संग को पता चल चुका था कि संग का पैर जो कट चुका है वो वापस आ चुका है, और इसकी सारी इंजरीज वापस हील हो चुकी है।